सिटी एग्जीक्यूटिव मेंबरशिप से मेंबरशिप से इस्तीफा दे रहा हूँ। मैंने पिछले 15 साल से देखा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया में निचली सतह के लीडरशिप का कोई लिहाज नहीं है। जितने भी काम आए सिर्फ लीडरशिप अपने उसमें रखकर, दिमाग में रखकर फैसला करती है। फिर उसके बाद एग्जीक्यूटिव से और काउंसिल से पूछा जाता। एग्जीक्यूटिव और काउंसिल जब उसके खिलाफ कोई करारदाद पेश की जाती, उसके बावजूद भी जो है फिर अपना फैसला सदावर किया जाता। पिछले मेरे कॉर्पोरेटर इलेक्शन में भी मुझसे बड़ी नाइंसाफ़ी की गई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की जानिब से। तेलुगुदेशम पार्टी से अलायंस है बोले मलकपेट कॉन्स्टिट्यूंसी से डिवीज़न कॉन्फ्रेंस कॉन्टेस्ट कराने लगा है। उसके बाद फिर जो है टीडी में भी कॉन्टेस्ट कराया। इसलिए मैं आज 15 साल से जो देखता हुआ आया, मेहनत करा, गरीब तबके के लिए, बेघरों के लिए काम किया गया, बेघरों को घरां दिलाया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है सेकंड लीडरशिप की कोई वैल्यू नहीं है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू रिज़ाइन दिस पार्टी। मैं पार्टी को इस्तीफा दे रहा हूँ। साथ में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जो नारा है, SC ST BC माइनॉरिटी, कई तंजीमें काम करी, लेकिन SC ST माइनॉरिटी का जो नारा है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का, उस पर जो काम किया जा रहा है उससे मैं बेहद मुतासिर हूँ। उसी की वजह से मैं आज कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से रिज़ाइन देकर इंशाल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में शामिल होगा। सदर मोहतरम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर मोहतरम जनाब असदुद्दीन अवैसी साहब की जो दूरअंदेशी है उससे भी काफ़ी ज़्यादा मुतासिर हुए हैं। MLA है अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला साहब, जो वक्त पे जो इजी अवेलेबल है, आवाम दस्तियाब है लोगों को, जैसा कि उन्होंने कहा था मैं 24 घंटे दस्तियाब रहूँगा, उस पर अमल करे 5 साल में। जब कभी ज़रूरत पड़ी आवाम को हमेशा दस्तियाब है। और यहाँ पे जो मलकपेट कॉन्स्टिट्यूंसी में जो डेवलपमेंट हुआ है, अफजल नगर, मुसरम बाग, काला डेरे में जो पानी का बुरा हाल था, जब भी बरसात होती तो घर में पानी जाता था, बहुत बड़ा काम किया गया वहाँ पर भी। और आजमपुरा का फ्लाईओवर भी असदुद्दीन अवैसी साहब को जब इलेक्शन से पहले लोगों ने ये कहा कि यहाँ पे ये मुसीबत है, तो सबसे पहले मलकपेट कॉन्स्टिट्यूंसी को उनका फ़ंड दिए, वो आज मुकम्मल हो गया। उससे ट्रैफिक का इस कदर परेशान हाल जो थी ट्रैफिक यहाँ पे, उसका बहुत बड़ा मसला हल हुआ। तो मलकपेट कॉन्स्टिट्यूंसी में जो डेवलपमेंट हुए हैं उससे काबिल सताइश है। इसकी वजह से मैं जो है उनकी पार्टी में शामिल होने लगा। MIM को चूज़ करने का वजह यह है कि जो दूरअंदेशी है MIM की, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जो सियासी दूरअंदेशी है वो काबिल सताइश है। कोई भी सियासी जमात इस कदर ओपन खिलाफ फ़िरका वारानी RSS और BJP की जो मुखालफत कर रहे हैं, अगर ये फ़िरका परस्त जमातें हिंदुस्तान पे राज करेगी तो हिंदुस्तान का हशर क्या होगा? जो गुजरात में हुआ वो सारा हिंदुस्तान का होगा। पोस्ट दिया गया है क्या कुछ? नहीं, कोई पोस्ट की तमन्ना नहीं है, कोई ख्वाहिश नहीं है। मैं एक वर्कर हूँ, मैं अवामी काम करने वाला हूँ, निचली सतह से मैं काम कर लेते आया हूँ। पिछले 23 साल से मैं अवाम के दरमियान में हूँ। मेरी कोई पोस्ट की ख्वाहिश नहीं है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया में मैं कोई पोस्ट की ख्वाहिश नहीं रखा था। मेरे काम की बुनियाद में मेरे को एग्जीक्यूटिव मेंबर बनाया गया, लेकिन जो लिहाज रखना चाहिए था नहीं रखा गया। सिर्फ लीडरशिप की लीडरशिप चल रही है वहाँ पे। वो लोग अपना फैसला पहले कर लेते हैं, उसके बाद फिर हमको दिखाने के लिए जो है काउंसिल से और एग्जीक्यूटिव से नॉमिनेशन ज्वाइन करने के बाद इसलिए पार्टी में शामिल हुआ। मैं नहीं सोचे थे कि भाई एक गोपाल जो हमारा सरपंच है, साबिका सरपंच मीरपेट का, उसको 10 दिन से हम लोग पूरी सिटी काउंसिल तैयार रखी। और अजीत साहब के कहने पर ही जब सब बोले पहले उनको तरजीह दिए, तो बोले नहीं मेरी उम्र हो गई, मैं कॉन्टेस्ट नहीं करता। कौन सी पॉलिसी थी उनकी, अब वो हमको नॉमिनेशन फाइल करने के बाद समझ में आया। क्या है उनकी अपनी सोच में था कॉन्टेस्ट करना। पलट के फिर पार्टी के आर्डर कुछ से भी मुखालफत करें या कुछ बोलेंगे तो पार्टी के आर्डर से, पार्टी वर्करों से, सिटी काउंसिल से, सिटी एग्जीक्यूटिव मेंबर से निकलवाने की कोशिश करें कि भाई आप ही करें। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में शामिल होना इसलिए सोचे कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कल तक हम भी बोलते थे, लेकिन आज जो सेक्युलरिज्म का सबूत पेश किया जा रहा है, कोई जमात पेश नहीं की। जितने जगहों से ठहरा गया अदर कास्ट के लोगों को, मेजॉरिटी कम्युनिटी के लोगों को,
वो मैंने देखा, इसलिए मैं जो है असदुद्दीन ओवैसी साहब की और अब्दुल्ला बलाला साहब की जो दूरअंदेशी है अकबर साहब की और असद साहब की, उससे मुतासिर होकर इसलिए मस्जिद मुस्लिम में शामिल होना चाहता हूँ।